हेलो बच्चों, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बीएससी सेकेंड ईयर के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट में हम थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी करते हैं और इन प्रैक्टिकल्स का वेटेज हमारे लिए 50 मार्क्स का होता है। इन 50 मार्क्स के लिए हमें रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, क्लासेस में प्रैक्टिकल भी करने होते हैं। बट कोविड के कारण जो हमारी इस टाइम की प्रेजेंट सिचुएशन है, हम क्लासेस में नहीं आ पा रहे हैं प्रैक्टिकल्स के लिए, लेकिन रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन रखने होंगे, रिकॉर्ड्स हमें बनाने होंगे। तो आप लोगों में दो कन्फ्यूजन है, एक तो रिगार्डिंग योर सिलेबस की सिलेबस क्या है। एक्चुअली कुछ बच्चों के पास पुरानी बुक्स हैं जिसमें कि आप लोग प्लेटी हेलिमेंथीज से सेकेंड ईयर में इन्वर्टिब्रेट्स को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस राजस्थान यूनिवर्सिटी का अब हमें ओनिकोफोरा, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक होगा एनेलिडा और ऑर्थ्रोपोडा के मध्य, वहाँ से स्टार्ट करने होंगे स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेन। और जो रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमने म्यूज़ियम स्पेसिमेन के लिए ड्राइंग शीट पे डायग्राम्स बनेंगे, लाइनिंग शीट पे उनके सामने उनका डिस्क्रिप्शन होगा अलॉन्ग विद देयर क्लासिफिकेशन। इसके साथ ही साथ हम एक और रिकॉर्ड भी बनाएंगे जिसमें कि हमें एनिमल फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री का के प्रैक्टिकल्स करने होते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है स्पेसिफिकली आप लोगों को कि हमें किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, बनाने हैं, के लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जब जो हम ड्राइंग शीट्स लेंगे, उस पे हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया। एक शीट पे आप एक साइड 2 डायग्राम बना सकते हैं विद प्रॉपर उनके बीच में लाइंस खींच के। तो जो हमारा सिलेबस है, हम जैसा मैंने कहा, हम ओनिकोफोरा से स्टार्ट करेंगे। ओनिकोफोरा में सिर्फ एक एनिमल होता है, पेरिपेटस, जो कि एनालिडा और ऑर्थ्रोपोडा के मध्य कनेक्टिंग लिंक होगा। उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा है, और ऑर्थ्रोपोडा में हम लिमुलस, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड, मिलीपीड, लीपास, बैलेनस, स्क्वीला, यूपैग्युरस, के क्रैब, मेंटिस, हनीबी और इसके तीनों कास्ट लोकस्ट, सिल्क मॉथ, बीटल और वाइट ग्रब का अध्ययन करेंगे। मैं आप लोगों को पहले भी ये जो अप टू मोलस्का शेयर कर चुकी हूँ पीडीएफ फॉर्म में कि ये रिकॉर्ड हमें बनाने हैं। तो आप पुनः वो पीडीएफ देख के ग्रुप में से डायग्राम और कैरेक्टर्स जो हैं, कमेंट्स जो हैं, वो नोट कर लेना। मोलस्का में हमें करना है, मोलस्का में हमें काइटन, एप्लाइसिया, साइप्रिया, माइटिलस, पर्ल ऑयस्टर, डेंटेलियम, लॉलीगो और नॉटिलस। और बच्चों, जितने भी ये एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स एनिमल हैं, इनके आप कॉमन नेम भी साथ में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, डेंटेलियम है, जिसे हम टर्स्क भी कहते हैं, हाथी दांत के समान है, या पेंटासिरोस है, जिसे हम तारामीन कहते हैं। तो इन सब के सामान्य नाम भी आप उसके जूलॉजिकल नेम के साथ में लिखेंगे। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो जाता है म्यूज़ियम स्पेसिमेन का, जिसमें हम कर रहे हैं ओनिकोफोरा से हेमिकॉर्डेटा, यानी कि क्योंकि फाइनल ईयर में आप कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, तो हेमिकॉर्डेटा तक हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जो कि वेरी अर्ली कॉर्डेट्स जिन्हें, या पार्शियल कॉर्डेट्स जिन्हें माना गया है। सेकंड पार्ट जो हमारा होता है वो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स का होता है। और ये स्लाइड्स जो होती हैं, ऊपर जो हमने एनिमल्स पढ़े हैं म्यूज़ियम स्पेसिमेन में, उन्हीं के ही पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के बारे में होती हैं। जैसे कि हम ऑर्थ्रोपोडा की जो क्यूटिक्यूल है या इंटेग्यूमेंट है, उसका अध्ययन करना। पेडिकुलस बेडबग और टर्माइट्स हैं, जैसे कि खटमल है, जूं है, इनको स्लाइड्स के अंदर प्रॉपरली इनका अध्ययन करना। माउथ पार्ट्स, इनके वॉकिंग लेग्स, इन सब का डिटेल में अध्ययन करना। और इसके बाद ऑर्थ्रोपोडन लार्वी जो हैं, इनका अध्ययन हम स्लाइड्स के माध्यम से करते हैं। इसके पश्चात जो मॉलस्कन शेल हैं और गिल्स हैं, उनका टीएस और वीएस का अध्ययन हम करते हैं कि गिल्स की संरचना देखने के लिए और शेल की संरचना देखने के लिए कि कौन कौन सी लेयर्स उनमें पाई जाती हैं। और साथ ही साथ इकाइनोडर्म्स के भी लार्वल फॉर्म्स का अध्ययन हम करेंगे माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स में। इसके पश्चात जो एनाटॉमी है, जिसमें कि हम विच्छेदन पढ़ते हैं, किसी भी एनिमल को डाइसेक्ट करते हैं, उसमें हमें
या तो प्रॉन या स्क्विला, ऑर्थोपोडा में से हमें या तो प्रॉन और स्क्विला का अध्ययन करना होगा। उसकी स्पेशली जितने भी एक्सटर्नल फीचर्स हैं, और एक्सटर्नल फीचर्स में मुख्य रूप से टाइप ऑफ अपेंडेजेस, राइट फ्रॉम उनके जो सेफेलिक अपेंडेजेस से लेके टेल्सन जो होगा, यूरोपोड जो होगा, वहाँ तक किस किस प्रकार के अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इनका अध्ययन करना होगा। एलिमेंट्री कैनाल पढ़नी होगी, आहार नाल और नर्वस सिस्टम। साथ ही अगर कुछ विशिष्ट संरचनाएं हैं जैसे हेस्टेड प्लेट है, इनका अध्ययन हम करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा प्रैक्टिकल्स के लिए। पाइला, प्रॉन और स्क्विला के अतिरिक्त पाइला है। पाइला में भी हम मुख्य रूप से बाह्य संरचना देखेंगे। पैलियल ऑर्गन की जो उसकी मेंटल कैविटी है, उसके अंदर कौन कौन से मुख्य संरचनाएं पाई गई हैं, और नर्वस सिस्टम का अध्ययन हम करेंगे। और जो संवेदी संरचनाएं हैं, ऑस्फेरिडियम, रेड्यूला का निकाल के और माउंट भी करना होता है। इसके पश्चात जो प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज में है कि स्लाइड प्रिपरेशन, इनको हम अपनी जो होती है नोटबुक, उसमें हम जो स्लाइड प्रिपरेशन है, हम सिर्फ उसकी प्रोसीजर हम नहीं लिखते हैं, उनको सिर्फ हम जो रिज़ल्ट होता है या डायग्राम होता है वो मेंशन करते हैं। और इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल टाइप्स करेंगे, जो कि हम ब्लड स्मीयर के थ्रू कर रहे हैं। दूसरा है ऑस्फेरिडियम, गिल लैमिला और रेड्यूला, जो कि पाइला के, जब मैंने अभी आपको बताया डिसेक्शन करेंगे, वहाँ पर इनका माउंट भी करवा दिया जाता है। और इसी प्रकार प्रॉन और स्क्विला में भी डिसेक्शन के समय ये स्ट्रक्चर जैसे कि संतुलन पुट्टिका, हेस्टेड प्लेट आदि का माउंट हम तैयार कर लेते हैं। ये अपना फर्स्ट पार्ट हो जाता है फाइल या रिकॉर्ड का। सेकंड जो हम बनाते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, वो हमारा बेस्ड होता है इम्यूनोलॉजी, बायोटेक, एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। बायोटेक में हम स्पेशली करते हैं जो मेन प्रैक्टिकल्स होते हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उनमें हम करते हैं ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अध्ययन। उसके साथ ही साथ हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस भी करते हैं कि किस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ, जैसे एग्लूटिनेशन है, प्रेसिपिटेशन है, इनका अध्ययन हम करेंगे। और इसमें एक एक्सरसाइज और दी हुई है कि टूर पे जाना, कोई भी माइक्रोबायो लैब या डेयरी या डिस्टिलरी फैक्ट्रीज़ वगैरह में, जो सामान्यतः बहुत कम लिमिटेशंस, बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस के कारण शायद पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसे स्किप करके बाकी एक्सरसाइजेज करते हैं। इसके पश्चात जो सेक्शन आता है वो होता है एनिमल फिजियोलॉजी का, क्योंकि सेकेंड ईयर में अपना जो एक इम्पॉर्टेंट पेपर है वो है फिजियोलॉजी, और इसके अंतर्गत हम करते हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी काउंटिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत पेशेंस के साथ दोनों प्रैक्टिकल किए जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो भी हमें ब्लड सैंपल दिया गया है उसमें हीमोग्लोबिन मेजर करना, हीमेटोक्रिट वैल्यू मेजर करना, तो ये 3 ब्लड बेस्ड एक्सरसाइज होंगी, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन और ब्लड का हीमेटोक्रिट वैल्यू हमें एस्टिमेट करना होता है। इसके पश्चात जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम जैसे कैटालेज एंजाइम है, उसकी ब्रेक डाउन एक्टिविटी को हम, कैटेलिटिक जो एक्टिविटी है, किस प्रकार से वो भोजन को पाचन करता है, उसका अध्ययन करेंगे। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जितनी भी हैं मैमल्स में, जो कि हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं, उनका स्लाइड्स के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात बायोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज आएगी। बायोकेमिस्ट्री में स्पेशली हम फूड टेस्ट करेंगे, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स का अध्ययन होगा। और जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है या डाइज है, जिसमें कि हम लेते हैं कि प्रिंसिपल के आधार पर, विलेयता के आधार पर जो अलग अलग डाइज होती हैं, एनिमल डाइज, वो किस प्रकार अपनी सॉल्युबिलिटी के आधार पर क्रोमेटोग्राम पेपर पर पृथक हो जाती हैं। तो 2 रिकॉर्ड्स हमें बनाने होंगे। एक रिकॉर्ड में हम म्यूज़ियम स्पेसिमेन और स्लाइड्स के डायग्राम्स बनाएंगे, एनाटॉमी के डायग्राम्स बनाएंगे, और दूसरी में हम बायोटेक
एनिमल फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री करेंगे। आई होप अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं जो पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूँगी, म्यूज़ियम स्पेसिमेन हम मॉलस्का तक कर चुके हैं, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी और आप अपना रिकॉर्ड बनाना प्रारंभ कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।